मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 एसएसटी का चैप्टर 4 जिसमें द हीट जोन्स, इसका मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। द हीट जोन होता है यानी गर्म क्षेत्र। अब देखिए हमारे यह कहने का अर्थ ये धरती पर जो है बहुत ऐसा क्षेत्र है जो गर्म क्षेत्र है, बहुत ऐसा क्षेत्र है जो ठंडा प्रदेश होता है, बहुत ऐसा है जो हमेशा सालों भर जो है वह फ्रिज रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है। ओके, तो आइए मैं आपको आज गर्म क्षेत्र के बारे में कुछ बताऊं फिर से। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, अब दिया गया है वह फैक्टर जो कि क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करती है। वह कौन कौन सा फैक्टर, क्या कारण है, किस वजह से जलवायु जो है प्रभावित होता है। क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ओवर अ पीरियड। क्लाइमेट जो है यानी जलवायु जो है वो एवरेज कंडीशन है। एक मतलब कहने का अर्थ जलवायु जो है वह किसी भी जगह का, उस वहां के मौसम का जो है वह एक एवरेज कंडीशन होता है। द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ डिफर्स, यानी धरती के विभिन्न जगहों पर जो है अलग अलग स्थानों पर यह जो है डिफर होता है। क्लाइमेट मतलब भिन्न प्रकार की जलवायु होती है। हर एक जगह सेम जलवायु नहीं होती है, वो अलग अलग तरह की जलवायु होती है। टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट, अब क्लाइमेट का प्रकार जानने के लिए साइंटिस्ट स्टडी यानी वैज्ञानिक जो है वो अध्ययन करते हैं द पैटर्न ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 35 ईयर्स। यानी लगभग इसका अध्ययन होता है 30-35 सालों तक जो है साइंटिस्ट जो है इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो है वहाँ के क्लाइमेट का जो है क्लियर जानकारी देते हैं। सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन आर, कुछ फैक्टर्स हैं जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे पहला दिया गया एल्टीट्यूड, आप देख रहे हैं इसमें एल्टीट्यूड यानी होता है ऊंचाई। किसी जगह की जलवायु जो है वो ऊंचाई के कारण भी प्रभावित होता है। टेम्परेचर ड्रॉप्स विथ राइज इन एल्टीट्यूड, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, नीचे आता है। विथ राइज इन एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर जाने पर। प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड, मतलब वह टेम्परेचर डाउन हो जाता है। प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड सच एज हिल स्टेशंस टेंड टू बी कोल्डर दैन प्लेसेस टू लोअर एल्टीट्यूड सच एज प्लेन्स। देखिए प्लेन की अपेक्षा जो होता है हिल स्टेशन जो है वह अधिक ठंडा होता है, कारण वहाँ पे जो है वो ऊंचाई होने पर जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हिल्स जो है वो प्लेन की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है, इस कारण से जो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है यानी ठंडा होता है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मसूरी विच इज एट हायर एल्टीट्यूड इज सिग्निफिकेंटली कूलर दैन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया मसूरी और दिल्ली। मसूरी जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे है जबकि उसकी अपेक्षा दिल्ली जो है वो लोअर में है, जिस वजह से मसूरी का जो है क्लाइमेट को ठंडा होता है और दिल्ली का गर्म होता है। अब दूसरा है फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। अब देखिए दिया गया द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी अफेक्ट द क्लाइमेट। समुद्र से जो दूरी जो होता है किसी जगह का वह भी जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। द सी टेक्स मोर टाइम टू हीट अप एज वेल एज टू कूल डाउन, यानी समुद्र जो है, समुद्र का पानी जो है वो गर्म होने में मोर टाइम लेता है, मतलब अधिक समय लगता है उसे गर्म होने में। एज वेल एज टू कूल डाउन, उसी तरह से ठीक ठंडा होने में। ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है तो द लैंड नेक्स्ट टू द सी हीट्स अप फास्टर, यानी समुद्र की अपेक्षा लैंड का जो इलाका होता है यानी लैंड जो होता है वो तेजी से गर्म होता है। देन द वाटर इन द सी, यानी समुद्र में जो जल होता है उसकी अपेक्षा जो है लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। दिया गया कि द एयर ओवर द लैंड यानी हवा जो लैंड के ऊपर का होता है बिकम्स हॉटर, वह गर्म हो जाता है एंड राइज अप और फिर ऊपर चला जाता है हल्का होने के बाद। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड्स द लैंड टू फिल द स्पेस, और ठंडी हवा जो होती है वह किधर तो लैंड की ओर आती है और उस जगह को भरती है जहाँ से वह गर्म हवा हल्का होकर के ऊपर जाता है। द एयर फ्रॉम द सी दैट ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीजिंग। एयर देखिए हवा जो समुद्र से बहते हुई लैंड की ओर जाती है उसे सी ब्रीजी कहते हैं। समुद्र से जमीन की तरफ आती है वह लैंड ब्रीज है, याद रखना। एट नाइट, रात के समय द लैंड लॉसेस हीट फास्टर देन द वाटर, लैंड जो है वह
लॉस कर देती है हीट को, गर्मी मतलब गर्मी जो है वह ये लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, वह फास्टर देन वाटर, वाटर की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। सो द एयर ओवर द वाटर बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, और इसलिए जल के ऊपर का जो हवा होता है वह बिकम्स हॉटर, गर्म होता है, एंड राइज, और ऊपर चला जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, और ठंडी हवा जो होती है वो लैंड की तरफ से वह समुद्र की ओर जाती है और उस जगह को फिर भर देती है। द एयर फ्रॉम द लैंड दैट मूव्स टुवर्ड्स द सी, वह हवा जो लैंड की तरफ से सी की ओर जाती है वह जो है लैंड ब्रीज कहलाती है। अब आइए, अब मैं आपको तीसरा फैक्टर जो है वो है विंड, यानी हवा। विंड कैन बी हॉट, ह्यूमिड और कोल्ड, यानी हवा जो है वो हो सकती है गर्म, ह्यूमिड यानी नमी युक्त, और कोल्ड ठंडी। अब each type of wind affects the climate of a place differently, यानी प्रत्येक तरह की हवा जो है प्रभावित करती है उस जगह की जलवायु को। winds blowing from colder region make a place cool, वो हवा जो कि ठंडे प्रदेश से बहती है वह हवा जो ठंडी होती है उस जगह को ठंडा कर देती है। winds blowing from hotter region, और गर्म प्रदेश से बहने वाली हवा उस जगह को गर्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल द ड्राई एंड हॉट winds blowing from the Thar desert pass over northern India and make the climate of the region hotter, drier and industrial। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया इसमें, the dry and hot winds मतलब शुष्क और गर्म हवा जो होती है blowing from the Thar desert, जो थार डेजर्ट से बहती है, over northern plains, नॉर्दर्न प्लेन को, and make the climate of the region hotter, drier and industrial, और वहाँ की जलवायु को गर्म, शुष्क और धूल युक्त कर देती है। अब आइए तीसरा फैक्टर आपको मैं बता रहा हूँ, ह्यूमिडिटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नमी। The amount of moisture in the air is called humidity, यानी amount of moisture, नमी की जो मात्रा होती है हवा में वह ह्यूमिडिटी कहलाती है। ऐसे भी आप कह सकते हैं जल की जो मात्रा हवा में होती है वह ह्यूमिडिटी होती है। एरिया नियर द इक्वेटर, मतलब इलाका जो कि इक्वेटर के पास होता है। अब देखिए आपको यह भी जानना है, यानी कहने का अर्थ भूमध्य रेखा के पास होता है, रिसीव डायरेक्ट सनरेज, वह सीधे सूर्य का प्रकाश वहां पे पहुंचता है, एंड आर हॉट, और वह इलाका जो है वह गर्म होता है। अब आइए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड इन सच एरिया सो देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, मतलब अधिक मात्रा में जो वाटर जो है उस इलाके में ह्यूमिड मतलब ये इवेपोरेट होता है, वाष्पित होता है, जल जो वाष्पित होता है इन सच एरिया, इस तरह के इलाके में। सो देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, और इसलिए वहां पे अधिक नमी होती है। This results in high amount of rainfall that makes the climate of the regions near equator hot, humid and wet, और इसका परिणाम यह होता है कि हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब हाई अमाउंट कह रहे हैं अधिक मात्रा में जो वर्षा होती है उस इलाके को, वहाँ की जलवायु को, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नजदीक की जलवायु जो होती है वह हॉट, गर्म हो जाती है, ह्यूमिड होता है, मैंने बताया आपको नमी युक्त हो जाती है, एंड वेट, गीला। अब आइए डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, आप थर्ड में देख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फिफ्थ इसका जो है मैं आपको बता रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी का। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जो जगह होती है डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, वहां भी जो है जलवायु का प्रभावित होती है। द लैटिट्यूड दिया गया, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव्स। लैटिट्यूड जो होती है, अभी मैं आपको बता रहा था, लैटिट्यूड अक्षांश, यानी कहने का अर्थ मैं अभी आपको कह रहा था कि लैटिट्यूड, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव्स, द रेज ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, यानी सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर सीधे पड़ता है और नियर, और उसके नजदीक इट आर हॉटर देन द प्लेसेस दैट आर अवे फ्रॉम इट, और इक्वेटर से जो दूर का इलाका होता है वहां पे सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है। अब देखिए, द सन्स रेज बिकम मोर स्लैंटिंग एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से जो है वह दूर जाते हैं तो सन यानी सूर्य की किरण जो है वह तिरछी पड़ने लगती है। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड डिफर्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड, यानी सूर्य दिया गया है कि द सन्स रेज, यानी कहने का द हीट ऑफ द सन्स रेज, यानी सूर्य की जो उष्मा होती है reduce as we move towards the poles because the slanting rays
of the sun traveling a longer distance through the atmosphere. The amount of rainfall a place receives also determine its climate. अब आइए आपको मैं लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट जोन के बारे में बता रहा हूँ। लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट जोन यानी अक्षांश और जलवायु क्षेत्र। अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, सूर्य के अनुसार, सूर्य के प्रकाश के अनुसार दिया गया। अकॉर्डिंग टू द सनलाइट रिसीव्ड एट द डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब सूर्य का प्रकाश जिस तरह से लैटिट्यूड्स, विभिन्न लैटिट्यूड में अलग अलग मतलब मात्रा में पड़ती है या फिर इक्वेटर से दूर में जितना पड़ती है। द अर्थ हैज 3 हीट जोन्स, कहने का अर्थ धरती का जो है वो 3 हीट जोन्स होता है। हीट जोन अभी जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक में जो बताया था, हीट जोन यानी गर्म क्षेत्र या उष्ण क्षेत्र भी उसे कह सकते हैं। तो धरती को यह 3 गर्म क्षेत्रों में बांटा गया है। These are also called the climate zone, इसे जो है जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। Each of these zones receives different intensity of sunlight and are located at different distance from the equator. तो सबसे पहले आपको वो 3 जोन मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है द टोरिड जोन। अब देखिए टोरिड जोन क्या होता है, यानी धार वाला क्षेत्र। द टोरिड जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी यह जो स्थित है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द इक्वेटर पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस जोन, यानी यह इक्वेटर जो है वह इसके मध्य से गुजरती है। द टोरिड जोन रिसीव्स हीट ऑफ द डायरेक्शन सन रेज थ्रू आउट द ईयर, मतलब सालों भर सूर्य का प्रकाश सीधे इस टोरिड जोन में पड़ता है। दिस हीट कॉजेज इवेपोरेशन ड्यू टू व्हिच वाटर इवेपोरेट्स, और इस गर्मी के कारण वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, फॉर्म्स क्लाउड्स, और वह बादल का निर्माण करता है, रिजल्ट इन रेनफॉल, और तब वापस वर्षा होती है। द क्लाइमेट इन दिस जोन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, इस जोन का जो वह जलवायु है वह काफी गर्म और नमी युक्त होती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इस तरह की जलवायु जो है वह ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है। वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द रीजन्स दैट लाई इन द टोरिड जोन। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि टोरिड जोन में ही पड़ता है। द डेज एंड नाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, यानी दिन और रातें जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल यानी बराबर होती है, माने जितनी लंबी दिन होती है रात होती है उतनी लंबी रातें भी होती है सालों भर। द रीजन्स लोकेटेड नियर द इक्वेटर डू नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन, जो इलाका इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के नजदीक है, डू नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन, वहाँ पे अलग अलग ऋतुएं नहीं होती है। हाउएवर, जबकि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर या कैप्रिकॉर्न की ओर, विंटर्स बिकम कूलर, वहाँ पे जो है जाड़ा का समय अधिक सर्द हो जाता है। दूसरा हमारा ये जोन है जो टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो होता है वह होता है समशीतोष्ण क्षेत्र। टेम्परेट जोन को हिंदी में कहते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र। द टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द फॉर्म ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द अंटार्कटिक सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। They are known as नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन रिस्पेक्टिवली, मतलब ये टेम्परेट जोन को जो है जाना जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन के नाम से। The word temperate means moderate and the climate in this zone is neither very hot nor very cold, मतलब कहने का दिया गया है कि the word temperate means, temperate का मतलब होता है moderate and the climate और जलवायु जो है this zone is neither very hot nor very cold, मतलब इस क्षेत्र की जलवायु जो है न अधिक गर्म होती है और न अधिक ठंडी होती है यानी सर्द होती है। This zone receives slanted rays of the sun, मतलब इस इलाके में जो है सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है। The duration of the days and nights changes from season to season, हर एक ऋतु में ड्यूरेशन जो है डेज और नाइट्स का जो है वो बदलता रहता है। The days are longer and nights are shorter during summer, दिन जो है वो लंबी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती है। ड्यूरिंग समर, जब ग्रीष्म ऋतु होती है गर्मी का समय होता है तो दिन लंबा और रातें छोटी। Whereas days are shorter and nights are longer during winter, और जब जाड़ा का समय होता है तो दिन जो है वो शॉर्टर यानी छोटी हो जाती है और रातें लंबी हो जाती है। अब आइए आपको मैं फ्रीड जोन के बारे में बता दूं। उदासीन क्षेत्र, उदासीन क्षेत्र हिंदी में बोला जाता है। फ्रीड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द
Arctic Circle to the North Pole and form from the Antarctic Circle to the South Pole. They are known as North Frigate Zone and South Frigate Zone respectively. मतलब इस जोन को जो है नॉर्थ फ्रिगेट जोन और साउथ फ्रिगेट जोन के नाम से भी जानते हैं. द फ्रिगेट जोन इज द कोल्डेस्ट जोन ऑन द अर्थ. फ्रिगेट जोन है जो है वह यानी उदासीन क्षेत्र सबसे ठंडा क्षेत्र है धरती पर. द रीजन्स दैट लाई इन द फ्रिगेट जोन आर फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर. यह दिया गया द रीजन्स दैट लाई जो इलाका जो स्थित है फ्रिगेट जोन में वह इक्वेटर से काफी दूर है. एंड रिसीव एक्सट्रीमली स्लैंटेड रेज ऑफ द सन. और इसमें जो है बहुत कम मात्रा में सूर्य की दृष्टि किरण पड़ती है. द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड. यहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी होती है. इन सम पार्ट कुछ इलाकों में देयर इज कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months इन समर. इसके बाद followed by continuous night time for 6 months in winter. Vegetation such as moss, ferns and lichens is found in the North Frigate Zone. नॉर्थ फ्रिगेट जोन में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है. इट इज कॉल्ड टुंड्रा. इसे टुंड्रा कहा जाता है. वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द फिनिश वर्ड तुनतुड़ी, जो कि तुनतुड़ी शब्द से आया है, जिसका मेन अर्थ होता है ट्रीलेस प्लेन्स. मतलब वह मैदानी इलाका जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं. ओके, तो अब देखिए, अब आपको मैं एक्सरसाइज में ले चलता हूँ. दिया गया है क्वेश्चन नंबर में टिक द करेक्ट आंसर. मैं इसका अभी आंसर के साथ आपको पुनः बता रहा हूँ. आप लोग ध्यान से सुनिए. देखिए, which zone receives sunlight that is moderately slanted. तो बताना है टेम्परेट जोन. उसी तरह which zone lies between 23rd and half degree and 23rd and half degree. तो बताना है आपको टॉर्रिड जोन. Places which are located at high altitude है, तो बताओगे colder climate than lower altitude. The North Frigate Zone extends from the, आंसर बताइएगा, Arctic Circle to the North Pole. नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर, जब गर्मी का समय होता है, तो द डेज इन द टेम्परेट जोन आर, वो बताना है आपको, लॉन्गर देन नाइट्स. ठीक उसी प्रकार से आप आइए क्वेश्चन नंबर बी में. री अरेंज द नंबर्ड वर्ड्स, यानी ये उलट जो है लेटर किया गया, इसको सीधा आपको स्पेलिंग बनाना है. तो जैसे फर्स्ट में आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, इक्वेटर EQUATOR. वैसे ही सेकंड में आ जाएगा टोरीड TORRID. थर्ड में आ जाएगा टेम्परेट TEMPERATE. और फोर्थ में आर्कटिक ARCTIC. और एंड नेक्स्ट राइट T for true and F for false, यानी जो वाक्य सही है उसके लिए T लिखना और जो गलत है उसके लिए F लिखना. उसका भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ. देखिए, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर हीट और क्लाइमेटिक जोन्स. ट्रू. फिर है द टॉर्रिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर to the tropic of Capricorn. यह भी true है. The temperate zone experiences very hot climate. False. The frigate zone experiences mild temperature. True. In the northern hemisphere, the frigate zone extends from the Arctic Circle to the North Pole. Yes, यानी true. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में जो है वह क्वेश्चंस एंड आंसर है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज. ये 4 क्वेश्चंस हैं, वो जो मैंने इसका आंसर भी बताया हुआ है, आप लोग इसे शायद लर्न भी कर लिए होंगे. ओके, अभी जो मैंने है SST का चैप्टर 4 इसका रिवीजन करवाया है, जिसमें दिया गया था द हीट जोन्स. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे देख करके आप लोग अच्छी तरह से हीट जोन्स के बारे में समझ लिए होंगे. ओके, थैंक यू.